नमस्कार दोस्तों, वर्मा इलेक्ट्रॉनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हमारे पास एक डेल्टा 4000 वाट का मॉड्यूल आया हुआ है और जिसमें सप्लाई जा रहा है 230 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रहा है, लेकिन आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं निकल रहा है। आज दोस्तों इसी हम रेक्टिफायर मॉड्यूल को आप लोगों को आज हम रिपेयर करके दिखाएंगे और रिपेयर करना भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 230 वोल्ट की सप्लाई दे करके इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने मल्टीमीटर को एसी रेंज पे रख करके सबसे पहले हमें एसी वोल्ट को चेक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, 180 वोल्ट के आसपास हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है। 180 वोल्ट एसी सप्लाई हमारा इनपुट हो रहा है। अब दोस्तों हम मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखकर डीसी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डीसी रेंज में हमारा कोई सप्लाई आउटपुट नहीं निकल रहा मॉड्यूल से। दोस्तों, आज मैं इसी को आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रेक्टिफायर मॉड्यूल को खोल लेते हैं। जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उन सब स्क्रू को हम खोल लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल का स्क्रू खुल चुका है। अब इसको हमें ओपन कर लेना है और इसमें जो जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं उन सबको खोल करके दोनों पार्ट हमें अलग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी कनेक्टर हैं वो खोल चुके हैं और हमारा दोनों पार्ट लमसम अलग हो गया है। तो देखिए, हमारा दोनों पार्ट अलग हो गया। अब दोस्तों, सबसे पहले हम डीसी वाले पार्ट को, जो एसी वाला इनपुट सप्लाई है, उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा कंटिन्यूटी फेस वाले पे आ रहा है। इसी प्रकार हम न्यूट्रल वाले को भी चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल वाले पे भी हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। अब दोस्तों, मुझे जो एसी वाला पार्ट है उसमें जो इनपुट सप्लाई होता है वहाँ भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। अब डीसी वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों, ये जो 33 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस रेजिस्टेंस पे हमारा कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस हमारा ओपन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, क्योंकि इस सर्किट में आगे जो है कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट हुआ है। अब उसी को चेक करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। तो सबसे पहले इस रेक्टिफायर मॉड्यूल के पीसीबी को हम खोल के बॉक्स से बाहर कर लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं दोस्तों कौन सा ट्रांजिस्टर या मॉसफेट हमारा शॉर्ट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर पे मेरा कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, जो कि ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है। इसी प्रकार दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पर भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तीसरे मॉसफेट को भी देख लेते हैं, इस पे भी नहीं है कंटिन्यूटी, इस पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। दोस्तों, ये सर्किट मेरा ये सही है। जो एसी वाले पार्ट का डायोड और मॉसफेट है ये सब सही है। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम आप लोगों को फिर से चेक करवा देते हैं। तो देखिए, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, न मॉसफेट पे आ रहा है न डायोड पे आ रहा है। तो ये वाला एसी वाला पार्ट हमारा ओके है। तो देखिए दोस्तों, हमारा एसी वाला पार्ट सही है। अब हम डीसी वाले पार्ट को खोलते हैं। तो दोस्तों, ये डीसी वाले पार्ट में डायोड और जो मॉसफेट लगा हुआ है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रू खोल करके इसको बॉक्स से बाहर करते हैं पीसीबी को। फिर चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट है इसमें, इसका मॉसफेट गया हुआ है कि डायोड गया हुआ है या फिर कोई अदर कंपोनेंट ख़राब हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रू
खुल चुका है। अब पीसीबी को हम बाहर कर लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा डायोड या ट्रांजिस्टर या कोई अदर कंपोनेंट शॉर्ट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं डायोड को चेक कर ले रहा हूँ। इसमें जितने भी डायोड लगे हुए हैं उन सबको चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, हमारे मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस मॉसफेट इस ट्रांजिस्टर पे भी जो है कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इस पर भी दिखा रहा है दोस्तों, इस पर भी रेजिस्टेंस दिखा रहा था। अब दोस्तों देखिए, इस तरफ के जो 4 लगे हुए हैं ये हमारे मॉसफेट हैं। अब इस मॉसफेट को भी बारी बारी करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मॉसफेट पे भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इस दूसरे वाले पर भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, मॉसफेट पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तीसरे वाले को भी देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस पे हमें गेट, ड्रेन और सोर्स को चेक करना है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, चौथा नंबर का जो मॉसफेट है उस पे हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। दोनों पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रहा है। लास्ट वाला ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट है। तो दोस्तों, यही मॉसफेट हमारा शॉर्ट है, जो लास्ट में लगा हुआ है। ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट हो गया है। अब इसी मॉसफेट को दोस्तों हम बाहर निकालेंगे। एक बार हम लोग आप लोगों को दिखा दे रहे हैं नज़दीक से। तो देखिए दोस्तों, ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट है, इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, जो कि दोस्तों मॉसफेट पे रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो देखिए, हमारा ये मॉसफेट शॉर्ट है। तो चलिए, सबसे पहले हम हीट सिंक को खोल करके इस मॉसफेट को बाहर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा हीट सिंक खुल रहा है। हीट सिंक में जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं दोस्तों, उसको पूरा नहीं खोलना है, बस हल्का सा लूज कर देना है। और जो पीसीबी पे जो स्क्रू लगा हुआ है उसको मैं खोल के बाहर कर देना है। और उसके बाद हमारा हीट सिंक बाहर हो जाएगा और ट्रांजिस्टर हमारा बाहर आ जाएगा, और उसको हम चेक कर सकते हैं और उखाड़ भी सकते हैं उस पीसीबी से। तो देखिए दोस्तों, हमारा हीट सिंक के स्क्रू जितने थे वो खुल चुके हैं। अब हीट सिंक को हम बाहर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा हीट सिंक खुल चुका है और इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और 4 मॉसफेट लगे हुए हैं और 4 जो है डायोड ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस हीट सिंक को ये बुरी तरह से जल गया है, लग रहा है स्पार्क हुआ होगा। और देखिए दोस्तों, ये मैं मॉसफेट को दिखा दे रहा हूँ। ये मॉसफेट बहुत बुरी तरह से स्पार्क हुआ है। देखिए, इस मॉसफेट के बीच में होल हो गया है। तो दोस्तों, ये मॉसफेट हमारा ख़राब हो गया है। इस मॉसफेट को हम ओपन करेंगे। एक बार आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करके दिखा दे रहे हैं बाहर से। देखिए, इस मॉसफेट पे हमारा डायरेक्ट तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस मॉसफेट को सबसे पहले हम बाहर कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा मॉसफेट लगा के चेक करते हैं हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारा मॉसफेट निकल रहा है, निकल चुका है। दोस्तों, हम इस मॉसफेट को आपको नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, जूम करके थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये मॉसफेट बहुत बुरी तरह से जल गया है, ब्लास्ट कर गया है। और दोस्तों, हमारे पास एक पुराना मॉसफेट है जो मैं पुराने सर्किट से निकाल के रखा था। अब इसी मॉसफेट को हम इस सर्किट में लगाएंगे और इस सर्किट को ऑन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में दोनों मॉसफेट हैं, पुराना वाला भी है और जो हम निकाले हुए हैं सर्किट से वो वाला भी है। अब उसी मॉसफेट को हम इस सर्किट में लगा करके इस सर्किट को ऑन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा मॉसफेट हमारे सर्किट में बैठ चुका है। अब उसको अच्छे तरीके से सोल्डर कर देना है।
तो दोस्तों इस तरह से आप भी जो है कि अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल को आसानी से बना सकते हैं और अपने साइडों पे लगा करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सर्किट को समझना है। एक बार सर्किट समझ में आ गया तो आप बड़े आसानी से रेक्टिफायर मॉड्यूल अपने हाथों से रिपेयर करके अपने साइडों पे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल का जो मॉसफेट लगा रहे हैं वो हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। अब दोस्तों, अब इस पीसीबी को हम, जो हमारा हीट सिंक है लगा हुआ था, उस हीट सिंक को हम पहले टाइट कर देते हैं अपने मॉसफेट और डायोड ट्रांजिस्टर पे। उसके बाद फिर चेक करते हैं सर्किट हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने हीट सिंक को अपने मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को पैक कर देते हैं और जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं वो स्क्रू से हम अपने हीट सिंक को टाइट कर देते हैं। दोस्तों जो मॉसफेट और हीट सिंक के बीच स्क्रू लगे हुए हैं उसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। अगर स्क्रू लूज रह जाएगा दोस्तों तो मॉसफेट शॉर्ट होगा और उड़ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा हीट सिंक अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम पैकिंग करते हैं अपने बॉक्स में। अपने डीसी वाले पीसीबी को हम बॉक्स में पैक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा डीसी वाला पीसीबी हमारे बॉक्स में बैठ चुका है। अब जितने भी स्क्रू लगे हुए थे उन सबको हमें टाइट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उन सबको अच्छे से टाइट कर देना है, लूज नहीं रखना है, नहीं तो फिर बॉक्स में वो हिलता रहेगा और सप्लाई लगने के बाद शॉर्ट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रू जितने भी उसमें लगे हुए थे सारे टाइट हो चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम एसी वाले पार्ट में जो हमारा 33 ओम का रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था, उस रेजिस्टेंस को भी हम बाहर कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, शोल्डर से हमारा 33 ओम्स का रेजिस्टेंस बाहर कर दे रहे हैं, जो कि कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था, ओपन हो गया था। अब दोस्तों इसकी जगह पे हम 33 ओम्स का दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब इसी रेजिस्टेंस को हम इस सर्किट में लगा करके सर्किट को चालू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा 33 ओम्स का रेजिस्टेंस पीसीबी में सोल्डर हो चुका है। अब दोस्तों इस रेजिस्टेंस को एक बार हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 70 ओम्स के आसपास हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब इस एसी वाले पार्ट को भी हम उसके बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं। पीसीबी को बॉक्स के अंदर पैक करके जितने भी इसमें नट बोल्ट स्क्रू लगे हुए हैं उन सबको हमें टाइट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा एसी वाले पार्ट का जो स्क्रू लगा हुआ था उसको हम बारी बारी करके टाइट कर देंगे। तो देखिए हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है। अब दोस्तों हमें एसी और डीसी वाले पार्ट को, दोनों को, जो कनेक्टर हमने निकाला हुआ था उस कनेक्टर को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्टर एसी और डीसी वाले का आपस में हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम रेक्टिफायर मॉड्यूल के बॉक्स को पैक कर देते हैं और जितने भी स्क्रू लगे हुए थे बाहरी वो सबको हम लगा करके टाइट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बाहर का स्क्रू लगा हुआ था उस स्क्रू को हमें टाइट कर देना है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है।
अब दोस्तों हम रेक्टिफायर मॉड्यूल में सबसे पहले एसी सप्लाई दे करके चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। सबसे पहले हम एसी सप्लाई को हम इन कर देते हैं और मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर को हम सबसे पहले एसी रेंज पे रखकर एसी वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए 216 वोल्ट हमारा इनपुट हो रहा है और फिर मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे रखकर डीसी वोल्ट चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों 53.3 वोल्ट हमारा निकाल रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।